बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री तृतीय पातशाही जी महाराज श्री मुख प्रवचन संख्या 22। परमार्थ पथ पर चलने वाला जिज्ञासु किसी विशेष लक्ष्य को सम्मुख रखकर आगे बढ़ता है। उस लक्ष्य को सरलता से प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने 7 नियम बनाए हैं, जिन पर जिज्ञासु को आचरण करने की विशेष हिदायत की है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, समय पानी के बहाव की तरह गुजर रहा है। समय पानी के बहाव की तरह गुजर रहा है, इससे लाभ उठाया जाए। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपने समय को अपनी रूह के निमित्त कार्यों में खर्च करना चाहिए। इसे भजन अभ्यास में, सद्गुरु की सेवा में और सत्संग की तरफ लगाना चाहिए। नंबर 2, अपने विचारों में हर समय सत्य असत्य की परख करनी चाहिए कि कौन सी वस्तु सत्य है, मृत्यु के पश्चात कौन सी वस्तु साथ जाएगी, रूह के काम आने वाली कौन सी वस्तु है, और उसी वस्तु को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए, तथा जो वस्तु असत है और आत्मा के लिए दुखदायी है, उससे दूर रहने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। संसार में माया व माया के पदार्थों के साथ शरीर का निर्वाह करते हुए अपने मन को व अपनी चित्त वृत्तियों को कमल के फूल की न्यायी उनसे अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए। शरीर से एक नौकर की भांति काम लेना है। निर्वाह के लिए इसे रोटी कपड़ा देना है और इससे अपना परमार्थ का काम लेना है, क्योंकि इसने एक दिन यही रह जाना है। नंबर 5, सद्गुरु ही जीव के मित्र हैं। जितनी अधिक सद्गुरु जी के श्री चरणों में प्रेम व श्रद्धा होगी, उतना ही जीव भजन अभ्यास में अधिक उन्नति कर सकेगा। नंबर 6, अपने आत्मिक धन को सदा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि मानसिक चोरों से बचाना है, ताकि वे किसी भी समय धोखा न दे सके। नंबर 7, संसार के विषय भोगों को विष के समान समझना चाहिए। माया की झिलमिल की तरफ मन को कभी नहीं जाने देना चाहिए। ये विषय वासनाएं ऊपर से तो मीठी लगती हैं, मगर इनके अंदर विष भरा हुआ है। इसलिए इनकी ऊपर की मिठास पर नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परिणाम इनका दुखदायी है। अतः जीव को पूर्ण रूप से इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जो जिज्ञासु इन पर चलते हैं, वे अपने मनुष्य जन्म का पूरा लाभ उठाते हैं। प्रवचन संख्या 23। प्रत्येक मनुष्य मीठी वाणी पसंद करता है। मधुर वाणी से दूसरे पर विजय पाई जा सकती है। कोई भी मनुष्य दूसरे के हृदय को तब अपने वश में कर सकता है
जब उसकी अपनी बोलचाल मीठी हो। प्रेम भाव से दूसरों के साथ व्यवहार करने से द्रव्य खर्च नहीं होता, केवल अपने स्वभाव को ही ठीक करने की कोशिश होनी चाहिए। मीठा बोलने को संत महापुरुषों ने मोहिनी मंत्र कहा है। जैसे किसी मंत्र से दूसरे को वश में कर लिया जाता है, ऐसे ही रस भरी वाणी भी एक तरह का जादू है। लेकिन वाणी से तभी मीठा बोला जाएगा जब दिल में प्रत्येक के लिए हमदर्दी और भलाई की भावना होगी। यदि दिल में क्रोध व ईर्ष्या भरी होगी तो जरूरी है कि वाणी से भी कड़वे वचन ही निकलेंगे। इसलिए पहले दिल से द्वेष भाव को दूर करके उसे पवित्र व निर्मल बनाना चाहिए। मन में कभी कठोरता ना हो। मन में निर्मलता आ जाने पर ही वाणी से मधुर वचन बोले जा सकते हैं। जैसे कहा है, The Bluetooth device is ready to pair. दोहा। कागा को धन हरे, कोयल को दे। कागा को धन हरे, कोयल को दे। मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर ले। परम संत कबीर साहब जी। अर्थात कोयल और कौआ रंग रूप में एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, मगर अपने गुण दोष के कारण एक तो लोगों को प्रिय है, मगर दूसरे से लोग घृणा करते हैं। कौआ तो निंदनीय शब्द काए काए करने पर धिक्कारा जाता है, कोई उसे पास भी नहीं फटकने देता। इसके विपरीत कोयल की मीठी वाणी सबके मन को आकर्षित करती है। इसी प्रकार मनुष्य भी रंग रूप से नहीं बल्कि गुण से पूजा जाता है। स्वभाव ही जीव को पूजनीय बनाता है और स्वभाव ही घृणास्पद बनाता है। अतः मनुष्य को वाणी स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिसके मन में क्रोध अग्नि प्रचंड हो, इससे एक तो क्रोध करने वाले मनुष्य का अपना दिल ही आग के बिना जलता है, दूसरा जिस पर क्रोध किया जाए उसके दिल को दुखा देना कितना भारी पाप है। शास्त्रों ने क्रोध को चंडाल कहा है। इसलिए परमार्थ पथ पर चलने वाले प्रत्येक सेवक का कर्तव्य है कि सबके प्रति अपने दिल में क्षमा प्रेम की भावना रखे, सबके साथ नम्रता का व्यवहार करे। दीनता और दया को सत्पुरुषों ने एक अमूल्य रत्न कहा है। संत तुलसी साहब जी लिखते हैं, तुलसी या संसार में 5 रत्न है सार। दोहा। तुलसी या संसार में 5 रत्न है सार, साध संग सतगुरु शरण, दया दीन उपकार। दया और दीनता के अनमोल रतन जिस सेवक ने प्राप्त कर लिए वह धनवान है। इसलिए मन में शीतलता व वाणी में मधुरता होनी चाहिए। सबके प्रति शुद्ध भावना हो
ताकि मनुष्य स्वयं भी शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके और दूसरों को भी शांति प्रदान कर सके। प्रवचन संख्या 24। आहार, व्यवहार और विचार, इनका आपस में चोली दामन का संबंध है। विचारों का आहार तथा व्यवहार के साथ घनिष्ठ संबंध है। नंबर 1, सबसे पहले जिज्ञासु को अपने आहार पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। सात्विक भोजन से स्वास्थ्य बनता है और बुद्धि भी सात्विक बनती है। सात्विक बुद्धि से ही शुद्ध व्यवहार किया जा सकता है। तामसी व राजसी भोजन का संबंध केवल जिह्वा के साथ है। खट्टे, मीठे, चरपरे व स्वादिष्ट भोजन के सेवन करने से तमोगुणी व रजोगुणी प्रकृति बनती है। तमोगुणी भोजन से मन में विकारों की अधिकता होती है। भूख से अधिक खाने पर स्वास्थ्य बिगड़ता है। जिह्वा रस में लीन रहने वाले मनुष्य की वृत्ति भजन अभ्यास में नहीं लगती। इसलिए सात्विक भोजन ही करना उचित है। हल्का और ताज़ा भोजन सेवन करना चाहिए जो स्वास्थ्यप्रद हो और चटपटा ना हो। सात्विक भोजन करना ही उचित है। सात्विक भोजन का सेवन करना जिज्ञासु के लिए अति आवश्यक है। नंबर 2, व्यवहार कहते हैं शारीरिक तौर से बोलने, उठने बैठने, लेन देन आदि को। व्यवहार के शुद्ध होने पर विचार भी शुद्ध होते हैं। जिसका व्यवहार गलत है उसके विचार भी मलिन होंगे। संत महापुरुष फरमाते हैं कि जिसका व्यवहार गलत है उसका परमार्थ भी ठीक नहीं हो सकता। परमार्थ पर ठीक तरह से चलने के लिए जरूरी है कि अपने व्यवहार को ठीक किया जाए। सत्य बोलना, सभ्यता से बोलना, स्वार्थ रहित काम करना, चोरी व झूठ से बचना, किसी की निंदा ना करना सदाचरण के चिन्ह हैं। जब व्यवहार ठीक होगा तो कुदरती तौर पर विचार भी शुद्ध और पवित्र होंगे। इसलिए अपने व्यवहार को सदा ठीक रखने की कोशिश करनी चाहिए। प्रवचन नंबर 3, विचारों का उत्तम होना मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। मनुष्य की कीमत विचारों से ही होती है। अच्छे व उत्तम विचार सब पसंद करते हैं, लेकिन विचार उत्तम तब होंगे जब आहार और व्यवहार संयम पूर्वक हो। जिसका आहार व्यवहार ठीक है उसके विचार भी श्रेष्ठ होंगे। शुभ व शुद्ध विचारों से ही तृष्णा व मन के विकारों को परास्त किया जा सकता है। शुभ विचारों से ही अच्छे कर्म करने की भावना दिल में पैदा होती है और इन निष्काम कर्मों से ही भजन अभ्यास और परमार्थ के पथ पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इन शुभ कर्मों से ही संस्कार बनते हैं और शुभ कर्मों से ही मन की हालत बदलती है। संचित कर्म व प्रारब्ध का भी वर्तमान कर्मों से संबंध है। मरने के बाद भी निष्काम कर्मों के अनुसार ही जीव को मालिक के चरणों में निवास मिल सकता है। इसलिए जरूरी है कि श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अपने आहार, व्यवहार और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। प्रवचन संख्या 25। सद्गुरु की सेवा 3 प्रकार की कही गई है। तन, मन और धन की सेवा। इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं कि सेवकों ने समय समय पर इष्ट देव की सेवा हर प्रकार से की। सेवा से ही अपने मनुष्य जन्म के लक्ष्य को प्राप्त किया।
नंबर 1, तन की सेवा। शारीरिक सेवा करने से सेवक के दिल में सद्गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। शास्त्रों ने सद्गुरु की सेवा को बहुत ही महत्व दिया है। दोहा, तन पवित्र गुरु सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, इस विधि होत कल्याण। मनुष्य संसार में कितनी भी उच्च पदवी क्यों ना रखता हो, परंतु गुरु के दरबार में मान रहित होकर सेवा करे और सेवा करते हुए अपने को धन्य समझे कि मेरे कितने अच्छे भाग्य हैं कि मुझे सद्गुरु के दरबार की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ है। नंबर 2, धन की सेवा। धन की सेवा में मनुष्य जो अपनी विवशता के कारण स्वयं गुरु दरबार में पहुंचकर अपने शरीर द्वारा सेवा नहीं कर सकते, उनका कर्तव्य होता है कि वे अपने धन को गुरु दरबार के लंगर में लगावें, ताकि गुरु के दरबार के साथ साथ मन लगा रहे। नंबर 3, मन की सेवा। सद्गुरु संसार में प्रकट होकर सेवकों के लिए सेवा के भंडार खोलते हैं, इसलिए सेवक तन व धन से सेवा करते हैं। उनका वास्तविक उद्देश्य ना तो किसी के तन से होता है, ना किसी के धन से। उनका प्रयोजन जीव के मन से होता है। सद्गुरु सेवक के तन व धन को सेवा में लगाते हैं, क्योंकि मन का संबंध तन व धन से होता है। जिधर तन व धन जाता है, जरूरी है कि मन भी उधर ही जाएगा। और जरूरत भी मन को सुधारने की है। भजन अभ्यास, सत्संग, सेवा, दर्शन, आरती, पूजा तथा साधन मन को सुधारने के लिए ही बनाए गए हैं। इससे मन को प्रत्येक उपाय से संसार की विषय वासनाओं से हटाकर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाया जाए। सर्वसाधारण मनुष्य कठिन तपस्या नहीं कर सकते, इसलिए वे मनुष्य सद्गुरु की सेवा के मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर सकते हैं। प्रवचन संख्या 26। संत महापुरुष फरमाते हैं कि माया कई रूपों से अपना जाल फैलाती है। तू सद्गुरु की कृपा से अपने को माया से बचा। वे फरमाते हैं कि भाग रे भाग फकीर के बालके, भाग रे भाग फकीर के बालके, कनक ओ कामनी बाग लगा। मार तो ही लहंगे पड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ तू नहीं भागा। सिंगे ऋषि हूँ से तो मार लिए, बचे ना को जो लाख त्यागा। दास पलटू कहे बचेगा सोई, जो बैठ सत्संग दिन रात जागा। संत पलटू साहब जी। इसका अर्थ ये है कि ए साधक, तू मायावी झिलमिल से अपने मन को दूर रख, क्योंकि कनक मतलब सोना और कामनी मतलब स्त्री, ये दोनों बाघ के समान हैं, जो तुझे अपने दाव में फंसाने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि इन्होंने दाव लगा दिया तो ये बुरी तरह से घायल कर देंगे, अर्थात माया के चक्र में फंसा देंगे। फिर चिल्लाता रहेगा तो तेरी कोई पुकार सुनेगा नहीं। यदि इससे पीछा ना छुड़ाया तो ये तेरी अज्ञानता का चिन्ह है, क्योंकि इससे तो ऋषि श्रृंगी आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी सद्गुरु की रहनुमाई के बिना नहीं बच सके। पलटू दास जी कहते हैं
कि इससे वही बच सकता है जो दिन रात सत्पुरुषों की संगत में निमग्न रहता है, अर्थात सतगुरु के आदेश अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। ये संसार एक प्रबल माया का भंवर है जिसमें दिन रात जीव गोते खाते हुए भी इसी में ही लीन हो जाते हैं। उन्हें कोई तट दिखाई नहीं देता। महापुरुष इस भंवर से बचाने के लिए केवट बनकर आते हैं तथा इस माया की भंवर से बचाते हैं। वही जीव भाग्यशाली होते हैं जो इनका आश्रय ग्रहण कर इस भंवर से बाहर निकल आते हैं। अतएव जिन्होंने सत्पुरुषों की संगत में आचरण में जीवन बनाया वही अथाह भव सिंधु से पार हो सकते हैं। यही सत्पुरुषों और सद्ग्रंथों की वाणियाँ पुकार पुकार कर कह रही है। प्रवचन संख्या 27। जब साधक का भजन अभ्यास की ओर मन अधिक प्रवृत्त होने लगता है तो 3 शत्रु मार्ग से इसे भटकाने के लिए तत्पर रहते हैं। ये 3 शत्रु हैं आलस्य, निद्रा और प्रमाद। आलस्य कहते हैं सुस्ती और गफलत को। जो साधक भजन अभ्यास में नागा करता है वह अपनी मंजिल के रास्ते में रोड़ा अटकाता है। जो साधक भजन अभ्यास में नागा करता है वह अपनी मंजिल के रास्ते में रोड़ा अटकाता है। मन अगर चंचल है तो कुछ परवाह नहीं, किंतु भजन अभ्यास करने में आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। निद्रा भी अभ्यास में रुकावट डालती है। प्रमाद कहते हैं बेपरवाही को। इन सब दुर्गुणों से साधक को परहेज रख के मंजिल की ओर बढ़ते जाना चाहिए। जब साधक की चित्त वृत्तियाँ भजन अभ्यास में एकाग्र हो जाती हैं तो उनमें सिद्धियाँ ताकतें आ जाती हैं। जब साधक की चित्त वृत्तियाँ भजन अभ्यास में एकाग्र हो जाती है तो उसमें सिद्धियाँ आ जाती हैं। अच्छा तो ये है कि इन ताकतों का उसे पता ही न चलने पाए। यदि उसे कुछ सिद्धि शक्ति का अनुभव होने भी लगे तो अहंकार करने से परहेज रखे और नम्रता व गरीबी से काम ले, नहीं तो शीघ्र ही गिरावट की ओर जाएगा। फिर उसे संभलना कठिन हो जाएगा। सिद्धि शक्ति आने पर दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाना प्रिय लगता है। दिखावा करना भी स्वाभाविक हो जाता है। ये गलती और धोखा है। परमार्थ के मार्ग पर ये सब भी सबसे बड़ा अवगुण है। जहाँ तक संभव हो इससे बचना चाहिए। किसी ने सत्य ही कहा है, फना बगैर बका का पता नहीं मिलता। शेर, फना बगैर बका का पता नहीं मिलता, खुद ही मिटाओ ना जब तलक खुदा नहीं मिलता। यही अहंकार भक्ति के मार्ग में साधक के लिए सबसे भयंकर बाधक है। यही पतन का कारण है। अहंकार को सत्पुरुषों ने भयंकर अजगर का रूप कहा है, जिसके मुंह में जाने पर बचना कठिन ही नहीं असंभव भी हो जाता है। अहंकार रूपी अजगर ने कितने तपीश्वरों एवं योगियों के तप अथवा योग में ऐसी फुंकार मारी कि उनके किए गए अनेकों वर्षों के जप तप ध्यान संयम की
सब कमाई को क्षण भर में बिल्कुल नष्ट कर दिया। कितने ही शारीरिक कष्ट सहे, उपवास किए, नग्न रहकर शीत, गर्मी और वर्षा ऋतुओं को समझकर गुजारा, परंतु अहंकार के एक थपेड़े ने मुंह के बल नीचे गिरा दिया। ये कितना धोखा हुआ। अतएव साधक जिसे साधना के लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, साधक जिसे साधना से लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, उसे गुरु भक्ति मग को अपनाकर सद्गुरु के वचन अनुसार नित्य प्रति अपने मन पर ध्यान रखना चाहिए तथा अहंकार का हनन करके भजन अभ्यास में निरत रहना चाहिए। तभी इस भक्ति और परमार्थ के मार्ग में सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रवचन संख्या 28। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा ज्ञान वैसा ध्यान, जैसा ख्याल वैसा हाल। जो बोवोगे सो काटोगे, कीकर बोकर उस पर आम कदापि नहीं पाया जा सकता। जो बीज बोया जाता है वह अवश्य फल लाता है, चाहे वह अति साधारण और तुच्छ ही क्यों न हो, क्योंकि उसमें फल देने की क्षमता गुप्त रूप से विद्यमान है। बिना बीज बोए कोई भी फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। ना ही ऐसा कभी होना संभव है कि बीज बो दिया जाए और फल प्रकट ना हो। मानव रूपी किसान जिस प्रकार के कर्मों की खेती जीवन रूपी भूमि में बोएगा, उस अनुरूप अन्य अन्य योनियां रूपी फल की प्राप्ति होगी। अतएव इस जन्म में शुभ कर्मों की कमाई करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। यही साथ जाने वाली पूंजी है जिसे संचित करना है। प्रवचन संख्या 29। महापुरुष संत सद्गुरु ये कदापि नहीं चाहते कि जीव माया का दास बने। अतः वे उसे इस गुलामी से छुड़ाना और स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। अज्ञानवश जीव ऐसा ही समझता है कि माया के पदार्थों को पाकर मैं उनका मालिक बन गया हूँ, मगर यही उसकी गलतफहमी है। संतों का कहना है कि वास्तव में ये जीव तो उन मायावी पदार्थों का गुलाम हो रहा है और उनके अधीन है, फिर भी अपने को उनका स्वामी समझ रहा है। इससे बढ़कर धोखा और भ्रम क्या होगा। जब कोई व्यक्ति शत्रु के फंदे में पड़ जाए तो क्या शत्रु उस अपने कब्जे में आए हुए शिकार को सुखी रहने देगा? हरगिज नहीं। ये स्वयं विचार कर लो कि जीव की दशा कुछ ऐसी है कि इस गुलामी, दुख और बंधन से छुटकारा पाने का तो कभी ख्याल ही पैदा नहीं होता। फिर छूटेगा भी कैसे? इसके अंदर तो माया की गुलामी का जुआ और कंधों पर दृढ़ता पूर्वक जमाए रहने की ख्वाहिश काम कर रही है। यदि जीव काल और माया की गुलामी से आज़ाद होने का अभिलाषी है तो उसे संत सद्गुरु की अधीनता, दासता और सेवा के मार्ग पर चलना तथा उन्हीं नियमों को अपनाने की आवश्यकता है। अपने बल व भरोसे पर तो जीव काल और माया की गुलामी से आज़ाद कदापि नहीं हो सकता। केवल संत सद्गुरु ही जीव को गुलाम से मालिक बना देते हैं। गुलामी ही दुख, अशांति, कल्पना और 84 लाख योनियों के चक्र का कारण है जो तुम्हारे पल्ले पड़ गए। ये सब के सब जीव के अपने मांगे हुए हैं। ये जीव की अपनी ही खरीद है। जो कर्म भी भला या बुरा जीव करता है उसका फल तो उसे अवश्य भोगना पड़ता है। जीव अपनी इच्छाओं से स्वयं ही
इन चीज़ों को एकत्रित करता है और फिर इनके कारण परेशान भी होता है। इन्हीं दुख, कल्पना, अशांति और नीच योनियों के बंधन से मुक्त होने के लिए जीव को सद्मार्ग संत महापुरुष ही दिखलाते हैं। संत सद्गुरु की शरण पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप उत्तम संयोग से उपलब्ध होती है। विवेकशील पुरुष जीव बंधन मुक्त होने के लिए ही समय के पूर्ण महापुरुष संत सद्गुरु की शरण ग्रहण करता है। संत सद्गुरु ही इस भेद को जानते हैं कि जीव क्यों दुखी है और वे अपने सत्संग उपदेश द्वारा जीव को इन समस्त दुखों से छुटकारा पाने के उपाय बतलाते हैं। प्रवचन संख्या 30। तुम सत्य चित्त आनंद रूप निर्मल और चैतन्य आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर तो केवल तुम्हारे रहने के लिए एक अस्थाई मकान है अथवा यात्रा करने के लिए प्राप्त एक सवारी अथवा रथ है। इस रथ का रुख पहले विपरीत दिशा में अर्थात काल और माया की ओर है। 84 लाख नीच योनियों की ओर यह रथ दौड़ा जा रहा है। अब इसका रुख पलटकर संत सद्गुरु के चरणों की ओर कर दो, तब समझो जीव का मुख अपने निजी देश की ओर हो गया। काल और माया को अपना लक्ष्य स्थान बनाने की अपेक्षा कुल मालिक के धाम को अपना लक्ष्य बनाकर इस दिशा में जाने वाली लाइन के लिए इस काया रूपी गाड़ी का कांटा बदलना है। इस प्रकार मन का कांटा बदलने का काम संत सद्गुरु ही करते हैं और करने की समर्थ भी रखते हैं। भक्ति मार्ग में विघ्न भी आते हैं। यदि इन विघ्नों के कारण कहीं पाँव फिसल भी जाए तो भी रुकना नहीं चाहिए। गिरते पड़ते हुए भी चलते रहने से जीव एक न एक दिन निश्चय ही अपने लक्ष्य स्थान तक पहुंच जाएगा। जीवन नाम ही चलने का है और जीव ये है तो चलता रहे। रुकना तो मौत की निशानी है। इसलिए मालिक की सेवा, भक्ति, प्रेम, आज्ञा पालन और दृढ़ विश्वास के द्वारा अपने अंतर में आत्मबल उपार्जित कर मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहना है और जीवन में एक ही मालिक की प्राप्ति कर मंजिल पर पहुंचकर जीने का लक्ष्य प्राप्त करना है तथा मानुष्य जन्म का लाभ उठाना है। इसी ज्ञान की लखता करवाने और अज्ञानता को दूर हटाने के लिए महापुरुष युग युग में भिन्न भिन्न रूप में अवतार धारण करते हैं। प्रवचन संख्या 31। प्रत्येक जीव के अंतराल से प्रतिक्षण एक विशेष प्रकार की झीनी सत्ता स्फूर्ति, जिसे सुरती की धारा कहते हैं, निर्यात होती रहती है। चाहे मनुष्य को स्वयं इसका भान हो या ना हो, यही सुरती की धारा ही मानव जीवन का सार तत्व है। इसी को ही मनुष्य की महत्तम सत्ता अथवा शक्ति कहना चाहिए। विचार करना है कि मनुष्य अपने घट से सुरती की इस धारा का निर्यात किस प्रयोजन से करता है अथवा इसका प्रयोग कहाँ करता है। सुरती की धारा किस मूल्य एवं महत्व की वस्तु है। इसका निर्यात कर बदले में क्या वस्तु आयात की जाती है। जिस प्रकार कोई निदान रुपए के मूल्य की किसी वस्तु के बदले 2 कौड़ी का माल खरीद लाए, वैसे ही साधारण प्राणी इस संसार में आकर अमूल्य वस्तु अर्थात सुरती की धारा के बदले निरर्थक एवं मिथ्या मायावी पदार्थ खरीद करने में रात दिन व्यस्त है। ऐसा केवल उदाहरणार्थ कहा जाता है, अन्यथा करोड़ों रुपए तो क्या सृष्टि की संपूर्ण संपत्ति भी सुरती की धारा के मूल्य एवं महत्व की तुलना में अति तुच्छ है। साधारण प्राणी
अपने जीवन का वास्तविक मूल्यांकन नहीं करता, ना ही उसे जानने समझने का यत्न करता है। वस्तुतः वह मनुष्य आत्मा है, शरीर नहीं, तथा आत्मसत्ता का जो मूल्य है उसकी तुलना में यदि अरबों खरबों की संपत्ति तथा असंख्य मायिक पदार्थ भी प्राप्त हो जाएं, तो भी ये कौन सा लाभ हुआ। प्राय जीव ऐसा विश्वास कर लेता है कि मैंने बड़ी कमाई कर ली है, परंतु विचार तो इस बात का करना है कि संसार के मूल्यवान से मूल्यवान पदार्थ भी यदि उपलब्ध हों तो क्या उनके द्वारा अशांत आत्मा को शांति प्राप्त हो सकेगी, अथवा आत्मा पर अनेक जन्मों से चढ़े हुए मलिन आवरणों को उतार कर सकने में ये मायिक पदार्थ सहायता कर सकेंगे। यदि ऐसा नहीं तो हो सकता तो फिर ये समस्त पदार्थ लाभदायक तथा मूल्यवान कैसे हुए। सत्य तो ये है कि सांसारिक पदार्थों में आसक्त रहने के कारण सुरती पर माया के मलिन आवरण प्रतिदिन चढ़ते और सघन होते जाते हैं। तब भी जीव इन मायिक पदार्थों को पाकर कर खुशी से फूला नहीं समाता। कितने आश्चर्य एवं दुख का विषय है कि जीव धोखे में फंसकर भी मिथ्या आश्वासन से प्रसन्न है। अपने आप को धोखे में डालकर ही खुश हो रहा है और इस भ्रांति एवं गुमराही का कोई ठिकाना नहीं है। जो चीज आत्मा के लिए हानिकारक एवं आत्मा को नरक में धकेल देने वाली है, साथ ही जो आत्मा के लिए अशांति एवं क्लेश की उत्पादक है, उसी को ही प्राणी मूल्यवान एवं लाभदायक समझता है। ये कितनी बड़ी भूल है। संत सद्गुरु जीव को इस भ्रम तथा धोखे का शिकार होने से बचाते हैं और यथार्थ की परख करवाकर यथार्थदर्शी परीक्षक बनाना चाहते हैं, जिससे कि जीव कम अज कम इतनी तो पहचान रखे कि सत्य को सत्य, माया को माया, परमार्थ को परमार्थ जाने, दूध को दूध और पानी को पानी माने, दोनों को एक न समझे। प्रत्येक मनुष्य रात दिन एक तरह का व्यापार या लेन देन कर रहा है। सुरती की धारा का व्यय करके उसके बदले में कुछ न कुछ प्रत्येक मनुष्य खरीद करता ही रहता है। ये लेन देन का व्यापार इस प्रकार का होता है कि सुरती की धारा जिस दिशा में जाती है, वहाँ से उसी प्रकार के उसी वातावरण के संस्कार या प्रभाव आकर्षित करके लौटती है। अतः सत्पुरुष समझाते हैं कि जहाँ तक हो सके संभव आदान प्रदान अर्थात अपने व्यापार को ठीक ढंग से करना चाहिए। सत्य के बदले असत्य नहीं खरीदना चाहिए। लाभप्रद वस्तु अर्थात भक्ति, प्रेम, गुरु सेवा आदि सच्ची वस्तुओं को खरीदकर मनुष्य जन्म को लाभ लेकर ही बिताना चाहिए, ताकि जिस कार्य के लिए मालिक ने हमें भेजा है उसकी पूर्ति हो सके। प्रवचन संख्या 32। यदि कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हो तो उसके कीटाणुओं को शरीर से निकाल देने तथा भविष्य में परहेज और सावधानी बरतने से वह पूर्ण स्वस्थ एवं लाभ प्राप्त करके बलिष्ठ बन सकता है, अन्यथा नहीं। खुद ही विचार एवं अनुमान करो कि जीव आत्मा के अनुकूल खाद्य अर्थात विचार एवं संस्कार कौन से हैं। इसका सम्यक विचार करके जो विचार एवं संस्कार आत्मा को उन्नत एवं आनंद युक्त बना सके, वही सुरती में प्रविष्ट करो। जीव आत्मा को अनुकूल खाद्य प्राप्त हो, इसी विचार से संत महापुरुष मनुष्य के विचारों का रुख पलटते हैं, जिससे कि वह गलत विचारों की भर्ती अपने आप को
करके अपने आप को अधिक रोगी एवं निर्बल न बनाए। संत सद्गुरु की भक्ति और उनके उपदेश में ही आत्मा के अनुकूल खाद्य पदार्थ एवं पौष्टिक तत्व निहित हैं। इसी में समस्त साधन, नियम, धर्म, भजन अभ्यास आदि स्वतः सिद्ध होते हैं। जिसकी सुरती में सद्गुरु की भक्ति के भावों ने तथा सद्गुरु के ध्यान ने स्थान पा लिया, उसके सभी साधन मानो सिद्ध हुए। महापुरुष जीव से यही चाहते हैं कि वे अपने चित्त में से प्रतिकूल विचारों, संस्कारों को निकाल कर बाहर करे और अपने अंतर को परिशुद्ध करे। चित्त की परिशुद्धि ही सबसे बड़ा साधन है। प्रवचन संख्या 33। जिस माया का जीव को सामना करना है, उसका पसारा भी अति विस्तृत और प्रबल है। वह भांति भांति के रूप बदलकर जीव को धोखा देती है, अतः उससे नितांत सावधान रहने की आवश्यकता है। भय, लोभ, मान अपमान, स्तुति, निंदा, सुख दुख, भलाई बुराई इत्यादि माया के अनेकों बदले हुए रूप हैं। कोई कहाँ तक गिने। ये सब जीव के सम्मुख सामना करने के लिए आया करते हैं। अतः इन माया के अनेकों रूपों से सावधान एवं सचेत रहना ही साधक का ध्येय होना चाहिए। इसलिए अपनी लाभ हानि को स्वयं समझने का यत्न करो, यथार्थ की परख करो, अपनी आवश्यकताओं को समझो तथा माया के छल कपट के जाल से अलग रहकर सार तत्व के अन्वेषक बनो। यही मानव जीवन का लक्ष्य है और इसी में परम कल्याण है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन वचन वे पुनीत स्मृतियाँ तथा दिव्य ज्योतियाँ हैं, जिनको पढ़ने से, हृदय में धारण करने से भक्ति की ज्योति स्वयं जगमगा उठती है। प्रेमी जन इन पर मनन कर अपना जीवन कृतार्थ करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगला पाठ है श्री श्री 108 श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज। श्री श्री 108 श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज। दोहा। परमहंस दिव्य ज्योति ये सुख सिंधु प्रणत पाल, प्रगटे चतुर्थ रूप में श्री सद्गुरु दीन दयाल। अंतर्दृष्टि उघाड़ने मंजुल भेद बताए, हृदय कंदरा छा गया प्रखर तेज निरूपाए। तब कृपा की कोर से उगर ही नैन विवेक, अति अगम भव जलधि में कीन्ही सद्गुरु टेक। मम प्रणाम चरणार में, हे मेरे करुणेश, जिनके चरण स्पर्श से भाजत सकल कलेश। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी के ने भक्ति के वास्तविक रहस्यों का उद्घाटन नियम व सिद्धांत अनुसार अपने ही ढंग से किया। जैसा देश काल व परिस्थिति के अनुसार महापुरुष करते ही आए हैं, आप सौम्य वृत्ति, शांत प्रकृति और गौर वदन की आभा लिए हुए मर्यादाओं के नायक थे। इसलिए आपको अधिकांशतः मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से उपमा दी जाती है। आपके जीवन में मर्यादाओं की झलक स्पष्ट झलकती है। अत्युदार, शरणागत, प्रतिपाल, करुणा के अवतार, त्रिगुणातीत, सत्यपथ के नायक आप श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी के स्वरूप में प्रकट होकर परमार्थ के सिंहासन पर समासीन हुए। आपने
अल्पकाल में ही जन जन को प्रेम, भक्ति तथा परमार्थ पथ का वास्तविक ज्ञान कराया। आपके जीवन की कुछ झलकियों को अल्प बुद्धि द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। दाता जी मुझ पे कर दो थोड़ा सा उपकार। दाता जी मुझ पे कर दो थोड़ा सा उपकार। बख्श दो अपने चरण कमल का, बख्श दो अपने चरण कमल का पावन सच्चा प्यार। दाता जी मुझ पे कर दो थोड़ा सा उपकार। दाता जी मुझ पे कर दो थोड़ा सा उपकार। तुम बिन कोई न देखा जग में, देखा है जग सारा, देखा है जग सारा। तुम बिन कोई न मेरा जग में, देखा है जग सारा, हाँ देखा है जग सारा। छोड़ के झूठे जग की आशा तेरा लिया सहारा। छोड़ के झूठे जग की आशा तेरा लिया सहारा। कोई मीत ना पाया अपना, सब स्वार्थ की है रचना। बिन स्वार्थ तेरा प्यार। दाता जी मुझ पे कर दो थोड़ा सा उपकार। दाता जी मुझ पे कर दो थोड़ा सा उपकार। बख्श दो अपने चरण कमल का, बख्श दो अपने चरण कमल का पावन सच्चा प्यार। दाता जी मुझ पे कर दो थोड़ा सा उपकार। दाता जी मुझ पे कर दो थोड़ा सा उपकार। क्या सुनाऊं हाल में दिल का, ऐ मेरे सतगुरु दाता, ऐ मेरे सतगुरु दाता। दुनिया की झिलमिल में मनवा रहे सदा ही राता। दुनिया की झिलमिल में मनवा रहे सदा ही राता। मन माया ने खूब नचाया, एक पल भी चैन न पाया। अब बिगड़ी मेरी तू सवार। दाता जी मुझ पे कर दो थोड़ा सा उपकार। दाता जी मुझ पे कर दो थोड़ा सा उपकार। याद तेरी में रहूं सदा मैं, ऐसा मुझे बना दे, हाँ ऐसा मुझे बना दे। मेरे हृदय में है मेरे स्वामी यही लगन लगा दे। मेरे हृदय में है मेरे स्वामी यही लगन लगा दे। निस दिन तेरी सेवा कमाओ, हर पल में तुमको ध्याऊं। हो घट में तेरा दीदार। दाता जी मुझ पे कर दो थोड़ा सा उपकार। दाता जी मुझ पे कर दो थोड़ा सा उपकार। aux input model to radio model। और न कोई
दिल में तमन्ना है मेरे सतगुरु प्यारे, हाँ है मेरे सतगुरु प्यारे। और न कोई दिल में तमन्ना है मेरे सतगुरु प्यारे, हाँ जी है मेरे सतगुरु प्यारे। जीवन मेरा बीते स्वामी पल पल तेरे सहारे, जीवन मेरा बीते स्वामी पल पल तेरे सहारे। तेरे चरणों का दास बनूं मैं, आज्ञा मौज में तेरी चलूं मैं। यही विनती करो स्वीकार, दाता जी मुझ पे कर दो थोड़ा सा उपकार। दाता जी मुझ पे कर दो थोड़ा सा उपकार। बख्श दो अपने चरण कमल का, बख्श दो अपने चरण कमल का पावन सच्चा प्यार। दाता जी मुझ पे कर दो थोड़ा सा उपकार। दाता जी मुझ पे कर दो थोड़ा सा उपकार। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुम सा दयालु दुनिया में ना देखा कोई और गुरु जी, चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया। क्या खूब दीदार तेरा, सच्चा पाया प्यार तेरा। जी चाहे मैं सब कुछ तुझ पे लुटा दूं, क्या खूब दीदार तेरा। सागर से भी गहरा प्यार, सागर से भी गहरा प्यार ना पाया कहीं और गुरु जी, चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया। तुम सा दयालु दुनिया में ना देखा कोई और गुरु जी, चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया। चरणों में तेरे है खुदाई, हर शक्ति तुझ में समाई। चरणों में तेरे है खुदाई, हर शक्ति तुझ में समाई। कुल मालिक का रूप गुरु जी तुम हो, चरणों में तेरे है खुदाई। पूर्ण गुरु तेरे जैसा, पूर्ण गुरु तेरे जैसा ना देखा कहीं और गुरु जी, चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया। तुम सा दयालु दुनिया में ना देखा कहीं और गुरु जी, चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। घट घट वासी भगवान की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।